गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 8 मार्च का जो पेपर होगा आपका सामाजिक विज्ञान का, उसमें ये सब प्रश्न 100% आ सकता है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए बिना स्किप किए, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है और कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा 5 नंबर का। इसमें देखिए, निर्जीव भौतिक संसाधन नहीं है। आपको बताना है भूमि की ब वायु की स जल की द मछली, कौन सा है जो भौतिक संसाधन नहीं है, निर्जीव भौतिक संसाधन नहीं है। आगे देखिए, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है उसको आपको टिक लगाना है यानी लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी का नेतृत्व किसने किया। 4 ऑप्शन दिया है, मुसोलिनी, हिटलर, हाना, विल्सन। आगे क्वेश्चन देखिए, वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति थे। तो अ में दिया है हो ची मिन, ब में दिया है बोरिस यल्त्सिन, स में दिया है सुकर्नो, द में दिया है नमादी आजविके। आगे क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में जन सहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कोई एक सही है, उसको आपको लिखना है। आंसर भी आप लोग देख सकते हो, ये आंसर दिया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा खालिस्तान वाला। देखिए, जो संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, न्यूडल की घोषणा खालिस्तान ने की थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिनेमा घर में चलचित्र को देखने पर लगने वाला कर खालिस्तान कर कहलाता है। आगे देखिए, इंडोनेशिया स्वतंत्रता संघर्ष खालिस्तान देश के विरुद्ध था। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, भारत में खालिस्तान को मतदान करने का अधिकार है। ये सब आंसर भी दिया है, प्राकृतिक संसाधन, रूजवेल्ट, मनोरंजन, हॉलैंड और वेस्को। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका खालिस्तान वाला। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा सही जोड़ी। इसमें देखिए खंड का करके दिया है, इधर खंड खा, तो आपको जो इसमें सूटेबल लग रहा है, जो सही है उसको मिलाना है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, पहला का जैसे ई होगा, दुर्ग जिला में क्या है, भिलाई स्टील प्लांट। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पादन का अर्थ बताइए। सकल घरेलू उत्पादन किसको कहते हैं उसका आपको अर्थ बताना है। तो देखिए आंसर, तीसरा क्वेश्चन देखिए, मुद्रा किसे कहते हैं, इसका भी आंसर देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सबको आपको तैयारी करना है। चौथा क्वेश्चन दिया है, खनिज किसे कहते हैं। पांचवा है, आयकर लेने की उचित विधि क्या है। छठवा देखिए, नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ। सातवां क्वेश्चन देखिए, जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं। इस आंकड़े को आपको लिखना है, ये दिया है पॉइंट, तो ये सब बिंदु को आपको लिखना है। इधर भी दिया है देखिए, ग्रामीण और नगरीय वितरण, लिंगानुपात, ये सब क्या है, जनसंख्या से पता चलता है। 8वां प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति क्या परिवर्तन हुए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन 9, परमाणु निःशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ। देखिए सबको आपको तैयारी करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सब क्वेश्चन। आंसर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, सूचना के अधिकार से आपको क्या लाभ हुआ, चर्चा कीजिए। ये देखिए, सूचना के अधिकार से क्या क्या लाभ होता है, आपको उसको पूरा बताना है। अब देखिए क्वेश्चन 11, मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये सब है, ये सब उपाय किए जा सकते हैं। खेत के चारों ओर मेड़ बनाया जाए, फसल काटने के बाद खेतों को खाली छोड़ा जाए, फसल चक्र बनाकर खेती की जाए, इससे क्या है, मिट्टी का नवीनीकरण होगा। इसी में अथवा करके दिया है, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए और क्या क्या
उपाय करने चाहिए, अपने विचार लिखिए। ठीक है बच्चों, महिलाओं की जो शिक्षा है उनके ऊपर आपको लिखना है। आप लोग देख रहे हो आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसमें जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा उसको आपको बताना है। ये सब दिया है आंसर। देखिए, जो लोग युद्ध क्षेत्र में रह रहे थे उन्हें बेघर होना पड़ा, उनके घर खेत आदि ध्वस्त हो गए। तो ये सब आपको उसका प्रभाव लिखना है ना, कि क्या क्या उनको परेशानी हुआ जन सामान्य को। ये देखिए आंसर, युद्ध में लगभग हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य सेना में भर्ती हुआ था, जो या तो लौटा ही नहीं या अपाहिज होकर लौटा। ठीक है बच्चों, इससे क्या है, पूरा बहुत सारा जन सामान्य में क्या है नुकसान हुआ ना, वो सबको आपको इसको डिटेल में लिखना है। अब आगे देखिए, इसी में अथवा करके दिया है, वर्साई की संधि किन किन राज्यों के मध्य हुई, इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी। तो वर्साई की संधि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। वर्साई की संधि देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली थे, इन सब के बीच में क्या है वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि की शर्तें देखिए, यहाँ तय किया गया कि जर्मनी 66,000 लाख पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा। ठीक है बच्चों, ये वर्साई संधि का पूरा डिटेल में है, ये सब देखिए आप लोग। वर्साई संधि बिल्कुल आएगा ही आएगा 100%। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पनबिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है। आपको अंतर लिखना है, पनबिजली और ताप बिजली में अंतर। तो पनबिजली के पहले आपको बताना है कि पनबिजली क्या होता है। पनबिजली का निर्माण जल से किया जाता है। ताप बिजली का देखिए, ताप बिजली का निर्माण कोयले से किया जाता है। तो दोनों के बीच में, दोनों का क्या है, आपको दोनों के बारे में बताना है, तो उससे क्या है अंतर पता चल जाएगा। दोनों के क्या है अलग अलग वो है ना स्ट्रक्चर। अब देखिए इसी में देखिए अथवा करके देगा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर आपको दिखाई देता है। तो ये जो राष्ट्रवाद वाला है इसको भी आप लोग तैयारी कर लेंगे, ये भी पेपर में 100% आएगा। तो इसमें भी वही है, अंतर आपको लिखना है, राष्ट्रवाद के बारे में बताना है, 3-4 पॉइंट उसका, 3-4 बिंदु में। अब ऐसे ही अति राष्ट्रवाद के बारे में ही बताना है, तो उससे क्या है अंतर पता चल जाएगा। ऐसी कॉलम खींच के आपको बनाना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनसंख्या के घनत्व में इतनी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है। भारत में जो जनसंख्या घनत्व है इतना विविधता क्यों पाई जाती है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो कहीं बहुत ज़्यादा जनसंख्या कम है, घनत्व कम है। तो उसको आपको बताना है कौन कौन से कारण से। एक तो है भूमि का उपजाऊपन, दूसरा है वर्षा की मात्रा, तीसरा है जलवायु। ये सब कारण है ना, जिससे क्या है जनसंख्या घनत्व अलग अलग जगह में अलग अलग रहता है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, इसी में देखिए ये औद्योगिक विकास भी आएगा। इसके बाद इसी में अथवा करके देगा, भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की 3 प्रमुख घटनाओं को लिखिए। भारतीय राजनीति में 1967 के बाद जो भी प्रमुख घटना हुआ है इसको आपको लिखना है। तो देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीपर्स की समाप्ति, दूसरा पॉइंट है बांग्लादेश युद्ध, तीसरा है कांग्रेस का विभाजन। ये सब आपको लिखना है पॉइंट बना के। चौथा देखिए आपातकाल, आपातकाल भी लागू हुआ था। इसके देखिए प्रश्न क्रमांक 15, रूस की क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख कदम क्या थे। रूस की जो क्रांतिकारी सरकार थी उसकी प्रमुख कदम क्या थे, ये 5 नंबर का आएगा। तो देखिए अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में देखिए ये सब आपको पढ़ना है। अब इसी में क्या है अथवा करके दिया रहेगा, रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, तो परिवर्तन क्या क्या हुए इसका आपको बताना है। देखिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी का आंसर है। आगे 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जन सुनवाई से जनता को हुए अनुभव को लिखिए। देखिए पहली जन सुनवाई 2 दिसंबर 1994 को हुई, जिसमें कई गाँव के लोगों, बुद्धिजीवियों व समाज सेवियों ने भाग लिया, परंतु किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने भाग नहीं लिया। इसमें सैकड़ों लोगों के सामने 100 लोगों के नाम पढ़े गए, जिन्होंने सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार विकास योजनाओं में कार्य किया तथा पैसे लिए, परंतु कई लोगों ने वहां आकर बताया कि न तो उन्होंने इन परियोजनाओं में काम किया है, न ही किसी पैसे का भुगतान हुआ है। तो इस प्रकार आपको बताना है। इधर भी है आंसर देखिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी में अथवा करके एक और क्वेश्चन आएगा, या तो ऊपर का बनाना है या तो नीचे का।
कमेटी आप 100 द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन और अभियान किस हद तक सफल रहा, आपस में चर्चा कीजिए। तो कमेटी आप 100 ये वर्ड को आप याद रखेंगे। दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने किया था। इस समूह ने इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। इसके बारे में पूरा आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। अब आगे में देखिए प्रश्न क्रमांक 17, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, इसको आपको बताना है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान होना अनिवार्य है। संविधान सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत है। संविधान सरकार के ढांचे तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करता है। तो ये सब भी आपको बताना है कि संविधान क्यों जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, इसी में अथवा करके दिया रहेगा क्वेश्चन, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है? इस बात के प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? देखिए, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर कई प्रकार से नियंत्रित करती है। इसके प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। प्रश्न पूछकर, विधेयक पर चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव रखकर, काम रोको प्रस्ताव। तो ये सब बिंदु के जरिए से क्या है, जो संसद है कार्यपालिका पर निर्भर रहती है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 18 लास्ट वाला, मतदान किसे कहते हैं? भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। आपको मतदान किसे कहते हैं उसको बताना है। तो सभी लोग जानते हैं, आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार है। हमारे देश में 18 साल जिनको हो जाते हैं वो लोग वोट डाल सकते हैं। मतदान के द्वारा ही लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। जैसे पहला पॉइंट दिया है, देश हित एवं राजनीतिक दलों की नीतियाँ तथा नीतिगत फैसले, ये भी क्या है, मतदान को प्रभावित करते हैं। अगर यह जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषावाद, स्थानीय प्रभाव भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय महत्व एवं दलों के सिद्धांत तथा प्रत्याशी का व्यक्तित्व, निवर्तमान सरकार के कार्य, ये सब चीज़ क्या है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ठीक है बच्चों। 18 क्वेश्चन में भी क्या है आपका अथवा दिया रहेगा, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार क्यों जरूरी है? देखिए इसका आंसर, लोकतंत्र में संगठन या समूह बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यहाँ लोकतंत्र की एक बुनियादी आवश्यकता है। संगठन बनाकर लोग अपने हित में काम करने हेतु सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको बिंदु में ही आपको समझाना है। समान हितों की पूर्ति, शासन से वार्ता, कार्यों की सुगमता, इस प्रकार पॉइंट डाल के आपको उसका आंसर डिटेलिंग करना है, डिटेल में लिखना है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो सभी लोगों को शेयर कीजिए वीडियो।